आत्मवंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता फिर से अपने नए सत्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये 21 दिवसीय ध्यान सत्र आज से स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने कार्यक्रम के शुरुआत दीप प्रज्वलन से करेंगे और रश्मि जी दीप प्रज्वलन करेंगी। हाँ, हाँ रश्मि। पूनम जी वो वक्रतुंड वाला पोयम ये बोल दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ हम लोगों के आज का सत्र का यस। पहला दिन का शुरुआत होता है। तो चलिए दोस्तों, रश्मि जी आज हम लोगों को ध्यान क्या है, इसे क्यों करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, आज हम लोग पहले ध्यान के बारे में जानेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। तो आइए रश्मि, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशा मैम। और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि अपना ये 21 दिवसीय जो सत्र है वो दोबारा से प्रारंभ हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है इसकी हम सभी को। और अब हम जैसे कि सभी जानते हैं कि हमें ध्यान करना है, लेकिन हमें पहले ये जानना जरूरी है कि ध्यान असल में है क्या। क्योंकि हम पहले भी ध्यान करते आए और हमें बताया कि आंख बंद करके सांसों पे ध्यान देना है और अपने अंदर उतरना है। लेकिन आज हम जो ध्यान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है ना उसे समझेंगे। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? जी जी, हाँ 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 रश्मि। ठीक। हाँ जी। तो आज हम ध्यान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझेंगे। तो हम क्या समझते हैं कि ध्यान खाली ये है कि बस हम आंखें बंद कर लें और अपनी जैसे सांसों पे ध्यान देकर बैठ के और बस बैठ जाएं। जब हम पहले ध्यान करते थे तो हमें यही लगता था कि बस आंखें बंद करके और अपने शांति से बैठना है, ये ध्यान है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने लगे तो हमको पता पड़ा कि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक ही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक, पूरी वैज्ञानिकता लिए हुए है ये। तो जैसे कि हम लोग आनापान सती ध्यान करते हैं, तो मैं उसी से स्टार्ट करूंगी। हम जानते हैं कि सारे विश्व में ध्यान करने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम जो करते हैं वो आनापान सती ध्यान करते हैं, जो कि भगवान बुद्ध द्वारा करीब आज से 2 या 2,500 साल पहले हमें दिया गया था। लेकिन जो बुद्ध भगवान ने आनापान सती ध्यान हमें इतनी बड़ी सौगात हमको दे के गए, वो और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे गुरु ब्रह्मश्री पत्री जी ने हमको उसको और भी मॉडिफाइड करके उस ध्यान को हमें दिया है। मॉडिफाई करके कैसे? क्योंकि उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हमें समझाया गया है। और दूसरी बात, ध्यान के साथ साथ हमें सज्जन सांगति और स्वाध्याय भी बताया गया है। क्योंकि सिर्फ ध्यान से काम उतना नहीं चलता है जितना हम जब तीनों चीज को लेके चलते हैं, तब वो हमारे अंदर जो अंतर आता है वो हमें खुद और आसपास के सभी लोगों को दिखने भी लगता है। तो हम शुरुआत करते हैं कि ध्यान है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें बताया जाता है कि आनापान सती ध्यान, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, आनापान सती ध्यान। आना का मतलब है कि अंदर आना, और अपान का मतलब है बाहर जाना। यानी हमारी जो सांस है वो अंदर जा रही है, और अपान का मतलब है बाहर आ रही है। और सती का मतलब होता है योग।
योग जो होता है कि जब हम सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, उसके मध्य में एक गैप होता है, वो ही सती योग का, उसका सती का मतलब वो योग ही है। और जो जब हम उस योग के अंदर अंदर जाते हैं ना, सांस का आना और सांस का जाना, उसके मध्य जो गैप है, जैसे जैसे हम उसको पकड़ने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे जो मन में विचार होते हैं वो कम और कम और कम होने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम ध्यान में बैठे, हमें लगता है अरे हमें विचार क्यों आ रहे हैं, हमें विचार नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। हमें ऐसे विचारों को दूर नहीं भगाना है, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो हमारे मन में बनते हैं। और आप ये समझ समझ लीजिए कि जो मन है ना, वो हमारे विचारों की फैक्ट्री है। वहां तो जो विचार है वो बनेंगे ही बनेंगे, उनको आप कैसे रोकोगे? मतलब अगर हमारे मन में विचार ही बनना बंद हो गए या विचार आना हमें बंद हो गए, वो तो हमारी फिर कोई ना कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये सोचना है कि विचार आने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल उसका कोई विरोध नहीं करना है, वो आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन ये विचारों का आना जाना असल में कम कैसे होता है? हम क्या सोचते हैं कि एकदम हम ध्यान में बैठे बस विचार आना बंद, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जैसे जब हम जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप या जो भी हमारे बड़े थे हमसे कहते थे कोई काम भी करो तो ध्यान से करो। हमने ये ध्यान वर्ड सिर्फ अभी नहीं सुना है कि अभी हम 2-4 साल से ध्यान करने लगे तभी हमने ध्यान वर्ड सुना है। हम बचपन से ही ध्यान वर्ड को सुनते आए हैं। तो ध्यान वर्ड का मतलब क्या होता है? कभी आपने सोचा है कि ध्यान वर्ड का मतलब क्या होता है? जब भी कोई कहता है ये काम ध्यान से करो, तो उसका मतलब होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको पूर्ण रूप से वहीं रहकर करना है। कि आपका शरीर पूर्ण रूप से वहीं होना चाहिए, आपका मन भी पूर्ण रूप से वहीं होना चाहिए, और आपके जो विचार हैं वो भी आपके पूर्ण रूप से उसी कार्य में लगे होने चाहिए। जब भी ध्यान से हम उस काम को करते हैं। तो कहते क्यों है कि ध्यान से करना है? क्योंकि जब हम ध्यान से करते हैं कोई काम, तो उसका रिजल्ट बहुत परफेक्ट आता है ना? तो अब क्या है, हमें करना है मेडिटेशन, ध्यान करना है। तो ध्यान के लिए हम क्या करना है कि हमें सांसों पे ध्यान देना है, तभी हमारे विचार कम होंगे। अच्छा, ये कहती है कि सांसों पे ही क्यों ध्यान देना है? इसके भी भाई प्रश्न उठ ही सकता है ना कि ऐसा क्यों है कि हमें ध्यान से पहले अपनी सांसों पे ध्यान देना है। क्योंकि दोस्तों, जब हम सांसों पर ध्यान देते हैं जब भी और जब भी सिर्फ हम प्रेजेंट में रहते हैं। आप कभी भी देख लेना कि आपके मन में जो विचार चल रहे होंगे या तो वो पास्ट के होंगे या फिर फ्यूचर के होंगे। हम लोग प्रेजेंट में रहते ही नहीं। कभी भी ध्यान देना, या तो आप सोच रहे होंगे कि सुबह क्या बात हुई थी, या तो आप सुबह के बारे में भी सोच सकते हैं, या फिर 20 साल कोई घटना, 20 साल पहले आपके साथ कोई घटना हुई है उसके बारे में भी विचार आ सकते हैं। इसी प्रकार फ्यूचर के बारे में आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप शाम को क्या सब्जी बनानी है, या सुबह क्या करना है मुझे, या कल कहाँ जाना है। इन विचारों में हम लिप्त रहते हैं, या फिर हम और भी ज्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच के और उसके बारे में सोचते हैं। हम प्रेजेंट में कभी भी रहते ही नहीं है। तो असल में हम कोई भी काम है ना, वो ध्यान से बहुत दूर रह के करते हैं, जब भी हमको रिजल्ट उसके अच्छे नहीं आते हैं। तो ध्यान में रहने का मतलब ही ये है कि शरीर, मन और विचार के पूर्ण रूप से वहां पर रहना। इसीलिए हम सांसों पे ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि जो सांसें होती हैं वो हमेशा चलती हैं हमारी, एक पल भी रुकती नहीं है, और वो स्वतः ही चलती हैं, उसमें आपको कोई भी एफर्ट नहीं डालना पड़ता। क्या सांस लेने में कभी कोई एफर्ट डालना पड़ता है? आपका शरीर स्वस्थ है, आपका पूरा जो श्वसन तंत्र है वो स्वस्थ है, तो आपको सांस लेने में कोई भी एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ता है। जब से हम इस धरती पे पैदा हुए हैं तब हमने पहली सांस ली है, और आखिरी हम जब लेंगे जब इस शरीर को छोड़ेंगे। तो सांस तो हमारी स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें भी हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना है। तो हम ध्यान से पहले एक तो सांसों पे ध्यान देने को बोलते हैं, और क्योंकि हमें प्रेजेंट में रहना है उससे। और दूसरी बात होती है, हम कहते हैं कि सुखासन में बैठो। सुखासन में बैठने को क्यों कहते हैं?
भाई। और जो ध्यान पद्धतियां हैं उनमें तो हम सबसे पहले शरीर पे ध्यान देते हैं कि पहले अपने शरीर को कंट्रोल में करो, या फिर आपका पोस्चर क्या है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, इस तरीके से आसन होना चाहिए, ये सब हमें बातें बताई जाती है। लेकिन जो आनापानसति ध्यान है वो सबसे सहज और सरल ध्यान है। तो इसके लिए हमें आसन भी बहुत ही सरल और सहज दिया गया है कि आप सबसे सुख आसन में बैठो जिसमें आप सबसे ज्यादा रिलैक्स फील करो, है ना। हमको यहाँ तक छूट दे दी गई है कि आप सोफे पर पे बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं, आप जहां बैठ सके वहां बैठ के ध्यान कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने तीनों लॉक लगाने हैं, है ना, जिससे आपके शरीर में कोई भी स्ट्रेस ना हो, कोई भी, बस हमारा जो ध्यान है अ, वो बहुत अच्छे से लगे, उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसलिए हमें सुखासन दिया गया है। अब सुखासन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जिससे हमारे ध्यान में जरा भी डिस्ट्रैक्शन ना आए। मतलब यहाँ तक जैसे पालती मार के आपका पैर अगर दर्द भी कर रहा है ना, तो यहाँ तक हमें छूट दी गई है आनापानसति ध्यान में कि आप उस पैर को सीधा भी कर सकते हैं, पालती मार के बैठ सकते हैं, नीचे लटका के भी बैठ सकते हैं, इतना इजी ध्यान है ये। तो अब हमें शरीर से भी बिल्कुल सुख में महसूस करना है, और हमें अपनी सांसों पर सिर्फ ध्यान देना है जो हमारी प्रेजेंट में और स्वचालित होती है, उसमें हमें कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है। तो दो काम हो गए हमारे, एक तो शरीर से हमें कोई काम नहीं करना, दूसरा हमें अपनी सांसें भी सहज और सरल लेनी है जो कि चौबीसों घंटे हमारे बिना कोशिश के चलती रहती है। अब तीसरी बात आती है विचार। ये आपने देखा होगा, बहुतों की शिकायत होती है कि जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तब हमारे अंदर ज्यादा ही विचार आने लगते हैं, और होता भी ऐसा है कि जैसे ही हम अपने शरीर को शांत करते हैं, सांसों पे ध्यान देने लगते हैं, और वो विचार भी उतने ही आंधी की तरह आने लगते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम वर्तमान में रहकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो क्या होता है कि जो विचार, मन में जो विचार आते हैं ना, वो एकदम से खत्म नहीं होंगे। जैसे हमारे मन में 1 मिनट में 60 विचार आ रहे माना, है ना, तो उसकी क्या है कि जो आवृत्ति है ना वो कम होती जाएगी। जैसे हम प्रेजेंट में रहेंगे, सुखासन में बैठकर अपनी सांसों द्वारा प्रेजेंट में रहेंगे, तो मन में जो आने वाले विचार हैं उनकी आवृत्ति कम हो जाएगी। वो भी धीरे धीरे, आपको ऐसे परेशान नहीं होना है कि अरे क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, विरोध नहीं करना है। हाँ, आपको ये देखना है कि मेरे जो दो विचार हैं उनमें गैप कितना हो रहा है, आपको खुद समझ में आएगा। जहां मेरे विचार हमेशा चलते रहते थे, हाँ, अब उनमें थोड़ा गैप आ चुका है। धीरे धीरे वो 50 होंगे, फिर 40 होंगे, फिर 30 होंगे, फिर 20 होंगे, फिर 10 होंगे, ऐसे ऐसे एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप शून्य स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो मतलब सुख आसन में बैठकर और अपने तीनों लॉक लगाकर, तीनों लॉक का मतलब आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारी 10% ऊर्जा हमारी पैरों द्वारा बाहर जाती है, 10% हमारी ये हथेलियों द्वारा, और हमारी 80% आंखों द्वारा। तो हम ये तीनों लॉक अपने लगा के फिर सुखासन में बैठेंगे। तो अब क्या हुआ, जब हम सांसों पर ध्यान देकर हमारे विचारों की आवृत्ति कम हो गई, और कम होते होते एक शून्य की स्थिति हमको स्थिरता सी अपने शरीर में महसूस होने लगती है। और जैसे ही हमारा मन है जो विचार शून्य होता है, तब ही वो विश्व ऊर्जा हमारे सहस्त्रार द्वारा हमारे अंदर पीनियल ग्लैंड में प्रवेश करती है। अब वो विश्व ऊर्जा को आप मतलब ये समझ लीजिए कि हम विश्व ऊर्जा कहते हैं, उसे दिव्य शक्ति भी कह सकते हैं, उसे प्रकाश भी बोलते हैं, कई नाम दे सकते हैं उसको। लेकिन जब हमारा मन विचार शून्य हो जाता है तब ही हमारे सहस्त्रार द्वारा वो विश्व ऊर्जा हमारे अंदर पीनियल ग्लैंड में प्रवेश करती है। अब ये पीनियल ग्लैंड क्या है, आप प्रश्न उठेगा कि पीनियल ग्लैंड क्या है। असल में पीनियल ग्लैंड ही हमारे जो ये भौतिक शरीर है उसमें एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, जो कि हमने अपने मन, विचार और तुम्हारे ये जो बिलीफ पैटर्न्स हैं, इतना सारा जो हम बचपन से सीखते आते हैं,
और हमारे खान पीन के द्वारा वो पीनियल ग्लैंड कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक परत सी छा जाती है, जिससे जो विश्व ऊर्जा उतनी नहीं आती जितनी हमें चाहिए। होता क्या है कि जब हम नींद में होते हैं, जब हम रात को 8 घंटे की, कहते हैं ना 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है, तो जब हम रात में 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं तब हमको वो विश्व ऊर्जा इतनी प्राप्त होती है कि हम अपने दैनिक सारे कार्य कर सकते हैं, है ना। कि हम बोल भी सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं, हम अपने सारे जो भी भौतिक जीवन के कार्य हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में धीरे धीरे क्या होता है, शाम रात को हमें फिर सोने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें फिर उस विश्व ऊर्जा की जरूरत है। आपने ये देखा होगा कि जब कभी आप रात को अच्छे से नहीं सो पाते तो सुबह आपका मूड कैसे खराब रहता है, आपका कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आप फ्रेश नहीं हो पाएंगे। तो इन सब दैनिक कार्यों के लिए हमें उस ऊर्जा की जरूरत होती है, जो हम रात में सो के लेते हैं, वो भी 8 घंटे। लेकिन अब ध्यान के द्वारा क्या हुआ है कि वही विश्व ऊर्जा हम सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ध्यान करके उससे प्राप्त कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा, मतलब तिगुनी ऊर्जा हम सिर्फ 1 घंटे ध्यान करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो कितनी कितनी बड़ी पावर है ना ध्यान, कि जीने हमें इस जीवन में कितनी जरूरी है। सिर्फ सिर्फ अपने, ये तो मैंने सिर्फ जो अपने भौतिक जीवन के दैनिक कार्य हैं उनके लिए मैंने बताया है। नहीं तो मतलब ध्यान से तो सब कुछ बदल सकते हैं हम, है ना। तो हम थे कहाँ पे कि जब मन शून्य हो जाता है तब पीनियल ग्लैंड में वो ऊर्जा, विश्व ऊर्जा प्रवेश करती है। अब विश्व ऊर्जा पीनियल ग्लैंड में प्रवेश करके क्या करती है, वो हमारे पीनियल ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन स्रावित करती है। हार्मोन्स कह लो या जूस कह लो। एक तो मेलोटिन नाम का होता है, एक सेरोटिन नाम का होता है। ये हार्मोन्स होते हैं। तो जब ये रिलीज होते हैं तभी आपने देखा होगा कि जब भी आप ध्यान से उठते हैं तो आपको कितना फ्रेश फ्रेश महसूस लगता है, एक शांति सी फील होती है, एक आनंद में आपको लगता है कि हर एक के मुंह से सुना होगा कि हाँ ध्यान करके बड़ा रिलैक्स मिलता है मुझे, बड़ी शांति फील होती है, बहुत ऊर्जावान लगती हूँ मैं। तो ये उन्हीं हार्मोन्स के जो स्रावित होता है उससे हमारे शरीर में ये ऊर्जा, हमें स्फूर्ति महसूस होती है। अब क्या हुआ कि पीनियल ग्लैंड से ये दो हार्मोन स्रावित हुए, उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो नाड़ी मंडल होता है, नाड़ी मंडल हमारे ऊर्जा क्षेत्र होता है। ऊर्जा क्षेत्र में क्या होता है कि जब भी, जैसे भी हम अपनी भावनाओं से, या जो अभी मैंने बताया था कि विली पैटर्न ने, या फिर सबसे ज्यादा तो हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, उससे रिलेटेड हमारे एक इमोशन से रिलेटेड हार्मोन अलग अलग होता है। जब हम वो इमोशन अपने शरीर में फील करते हैं, या तो वो गुस्से का हो, ईर्ष्या का हो, प्रतिस्पर्धा का हो, प्यार का हो, या फिर किसी की हेल्प करने का हो, आनंद का हो, खुशी का हो, हर तरीके के इमोशन होते हैं, भावनाएं होती हैं। उसी से रिलेटेड हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं। तो जब हम उन भावनाओं को पूरी तरीके से अपने मन में फील करते हैं, तब वो उसी तरीका का हार्मोन हमारे अंदर से आ, हमारे उसमें से शरीर में जहां भी ये उत्पन्न होते हैं वहां से निकलते हैं। लेकिन जब उस ऊर्जा की कमी हो जाती है और इस तरीके की भावनाएं हम लाते हैं, तो हमारा जो नाड़ी मंडल होता है उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं, छोटे छोटे काले पॉइंट आ जाते हैं, जो हमारे शारीरिक बीमारी के कारण बनते हैं। तो जब विश्व ऊर्जा हमारे अंदर आती है तो वो पूरे हमारे नाड़ी मंडल को क्लीन करती हुई आती है। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे और सज्जन सांगति करते जाएंगे, स्वाध्याय करते जाएंगे, हमको ये सारे कारण पता चलने लगेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब हम उस पर काम करेंगे तो सारे हम अपनी हीलिंग स्वयं ही कर सकते हैं, हम अपनी बीमारियों को स्वयं ही ठीक कर सकते हैं। हमारे हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं, उन्हीं में ब्लॉकेज आने से हमारे अंदर बीमारियां बनती हैं। तो हमारी वो बीमारियां भी ठीक होती हैं उस विश्व ऊर्जा से। और सबसे बड़ी बात है, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान होता क्या है, असल में हम बोलते तो बहुत है
कि आत्मज्ञान आता है, आत्मज्ञान आता है। ये आत्मज्ञान होता क्या है, ये भी प्रश्न उठ सकता है जब कहते हैं कि आत्मज्ञान आता है। तो है क्या आत्मज्ञान? आत्मज्ञान का मतलब होता है ये जानना कि मैं इस धरती पर इस शरीर को लेके क्यों आई हूँ, क्या करने आई हूँ। क्या मैं सिर्फ यही करने आई हूँ कि हाँ बस बचपन में पढ़ाई लिखाई की, बड़े हुए, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, मतलब ये सारा कुछ जो मैं करने आई हूँ बस इस भौतिक जीवन से रिलेटेड करने आई हूँ, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है? नहीं दोस्तों, ये जो हमें भौतिक जीवन मिला है ना, ये सिर्फ यहाँ ये भौतिक कार्य करने के लिए नहीं मिला है, ये बहुत बड़े उद्देश्य के लिए मिला है हमको। तो जब हम ध्यान करते हैं तो उस उद्देश्य को हम जान पाते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, और मैं हूँ कौन। क्या मैं ये शरीर हूँ? जब मुझे पता पड़ेगा कि नहीं, मैं सिर्फ ये शरीर तो नहीं हूँ, मैं तो कुछ और भी हूँ। जो मुझे ये दिख रहा है वो तो बहुत छोटा सा है, वो कुछ भी नहीं है, जितना बड़ा उद्देश्य मेरा अंदर है। जो भौतिक शरीर सिर्फ एक है ना, मेरा उद्देश्य तो 7 शरीरों से बंधा हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य सिर्फ इस धरती पर आकर भौतिक कार्यों को करना नहीं है। तो जब हम ध्यान और ज्ञान लेते हैं तब हमें उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। फिर दूसरी बात, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मेरे अंदर असल में क्वालिटी क्या है। एक सेकंड। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब किया। हाँ जी, तो कहाँ थे हम? हाँ, कि जब हम ध्यान करते हैं तब हमको अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती है, उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। अब दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है हमको पता चलता है कि मैं अच्छे से कौन सा काम कर सकती हूँ, है ना। जब हम अपने अंदर जाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि मैं कौन सा काम अच्छे से कर पाती हूँ। अगर लता मंगेशकर को कह दिया जाता कि आप क्रिकेट खेलो, क्या वो अच्छी क्रिकेटर बन सकती थी? नहीं बन सकती थी। या फिर सचिन तेंदुलकर को कह दिया जाता कि आप गाना गाओ, भाई रे भाई, पूरे मतलब संगीत का तो गड़बड़ी हो जाता ना सब कुछ। लेकिन जब हम अपने अंदर जाते हैं ना तो हमें ये पता चलता है कि हमारी असल में हमारी क्वालिटी क्या है, या मैं कौन सा काम बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। जब मुझे ये पता चल जाता है कि मैं कौन सा काम अच्छे से कर पाती हूँ तो मैं उसमें और अच्छा और अच्छा और अच्छा करती जाती हूँ, और उसमें मैं पारंगत हो जाती हूँ, क्योंकि वो काम करना मुझे असल में अच्छा लगता है। जब भी तो हम कहते हैं ना कि अपने बच्चों से पूछो कि उनको क्या अच्छा लगता है, तो वो ही उनको आगे और अच्छे से बढ़ाएगा। अगर जो उसके अंदर नहीं है, उसको जो अच्छा नहीं लग रहा है करने में, हम लोग क्या करते हैं कि सोसाइटी को देख के एक ही तरफ सा कहते हैं कि नहीं यही करो, तुम्हें यही करना है, इसी में तुम्हारा नाम होगा। वो बच्चा कभी भी अच्छे से नहीं कर पाता है। तो दूसरी बात, हमें ये पता चलता है कि मेरे अंदर क्वालिटी क्या है। तीसरा, शारीरिक, आध्यात्मिक और हमारी मानसिक और कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ तो हमको होते ही होते हैं ध्यान से। जब हमारा ये ध्यान से हमें फायदे क्या हैं, उसका सेशन होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ध्यान से क्या क्या फायदे होते हैं। और एक क्या होता है कि हम ध्यान के द्वारा अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। हमें समझ में आता है कि अब तक मैं अंधकार में थी, क्योंकि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था इस भौतिक जीवन के अलावा। लेकिन जब धीरे धीरे ध्यान करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि अब तक तो निरर्थक ही मैंने ये जीवन हम अपना व्यर्थ किया। जब ध्यान में आ जाते हैं, जब सोचते हैं कि काफी टाइम मैंने मतलब निकाल दिया, चलो कोई नहीं, जब जागो जब ही सवेरा। आज ध्यान मिला है तो आज ही हम उसको बहुत अच्छे से अपनाएं और आगे बढ़े। तो दोस्तों, और भी बहुत सारे फायदे हैं ध्यान के, शायद अभी बोलते बोलते कुछ मुझे अ, याद नहीं आ रहा होगा। और आगे जो सेशन होंगे उसमें आपको बहुत इनसे जो फायदे हैं वो आपको पता पड़ेंगे। और अगर मेरे द्वारा कुछ छूट गए हैं तो जरूर से कोई भी उनको बता सकता है, आशा मैम या पूनम मैम, राधा मैम, किसी में से।
तो आज के लिए इतना ही। और अच्छे से हाँ, एक चीज और, ध्यान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि डिसिप्लिन, अनुशासन, है ना। अनुशासन क्या है कि मुझे जगना है तो जगना है, इस टाइम ध्यान करना है तो करना है, पूरी श्रद्धा के साथ करना है, और धैर्य तो सबसे ज्यादा बनाए रखना है इसमें। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस दिन से मैंने ध्यान स्टार्ट किया है, मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा है, एक भी दिन। जब सुबह अलार्म बजता है, शुरू में ऐसा होता था कि अरे लगता था बंद कर दूं इसे और सो जाऊं थोड़ी देर, लेकिन नहीं, हमको अपने आप को दृढ़ बनाना पड़ेगा। जो मैंने संकल्प लिया है, अपनी संकल्प शक्ति का बहुत ज्यादा प्रयोग करना है दोस्तों, और ध्यान तो अवश्य ही अवश्य करना है। और ये मैं अपने अनुभव के साथ कह सकती हूँ कि ध्यान के बिना कुछ भी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, कुछ मेरे से बाकी रह गया हो तो आप लोग जरूर। बहुत सुंदर रश्मि, बहुत ही सुंदर ज्ञान ध्यान के बारे में। और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, और धीरे धीरे पता चलेगा। आज मान लीजिए हम लोग सभी चीजों को एक साथ आपके सामने रखेंगे, तो वो जरूरी नहीं है सारी चीजें आपके अंदर चली ही जाएगी। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो ये बतलाएंगे कि उन्हें क्या फायदा हुआ है। लेकिन आज हम लोग पहले अब ध्यान करेंगे, ध्यान के बारे में हम लोग जान गए। तो आइए पूनम जी, अगर थोड़ी बहुत और कुछ उसमें कहेंगे तो जरूर उसको आगे ले चलेंगे, और नहीं तो नहीं। ध्यान पे लेके चलेंगे। पूनम जी बहुत स्वागत है। ओह। फ्रेंड्स, जो भी आप कंफर्टेबल हो जरूर वीडियो ऑन कर लीजिए। प्रीति दी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन करने से क्या होगा, हम एक दूसरे की एनर्जी से जुड़ेंगे। आज हमारी जेठानी जी जुड़ी हैं, ये प्रीति जी। बहुत स्वागत है दी आपका इस मंच पे। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद दी। तो आइए अब हम लोग सब मेडिटेशन पूनम जी लेकर चलेंगे। तो पूनम जी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सबों को। नए सत्र में बहुत बहुत स्वागत है आपका, नए साथियों का भी और पुराने साथियों का भी। मैं दो लाइन और रश्मि से जानना चाहूंगी कि उन्होंने ध्यान में क्या फायदे पाए हैं। ध्यान करने से उन्हें क्या फायदा हुआ है। फायदा तो उनको बहुत हुआ होगा, पर मैं दो शब्दों में जानना चाहती हूँ, दो लाइन में मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज है उनको जो फायदा हुआ है। एक सेकंड, बीच से। हाँ जी। सच बात है, मुझे 6 अप्रैल 2023 से मैंने स्टार्ट किया है, और हाँ मैंने कंटिन्यू किया है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत फायदे हुए। सबसे ज्यादा तो मुझे अपना शारीरिक फायदा ये हुआ है कि मैं बहुत सारी दवाइयां खाती थी। मतलब इतना सारा मेरा जो पैकेट था ना, वो दवाइयों का हमेशा मेरे साथ रहता था। और जैसे कोई भी टैबलेट खत्म हो गई ना, तो मैं घबरा जाती थी, अरे ये टैबलेट नहीं है, जल्दी लाओ नहीं तो मेरे सिर में दर्द हो जाएगा। दोस्तों, जब से मैं 19 साल की हुई थी, जब से मुझे माइग्रेन हुआ था, और मैं बहुत परेशान रही इससे, बहुत ज्यादा। मतलब मैं कहीं जाने से भी डरती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं मेरे सिर में दर्द हो जाएगा, और सब खराब है। मैं अपना तो खराब करूंगी, जहां जा रही हूँ वहां भी खराब करने वाली हूँ, तो मैं जाती ही नहीं थी कहीं, बहुत कम। मेरे सारे घर वाले उससे मेरे से परेशान रहते थे कि इसके इतना दर्द होता है, ये बेचारी कितनी परेशान रहती है। तो मैं मतलब ऐसे ऐसा लगता था कि मर क्यों नहीं जा रही हूँ, इतना तेज दर्द हो रहा है, वो ज्यादा अच्छा है। कभी कभी लगता था कि कोई ना मेरे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे, इतना तीव्र दर्द होता था मेरे। मैं कुछ भी नहीं देखती थी, बस 3 दिन तक पड़ी रहती थी, इतनी खराब स्थिति थी मेरी। और दूसरी बात, मुझे जुकाम खांसी तो चलते ही रहते थे। मतलब मेरे जो ससुर साहब थे वो मेडिकल में थे, तो मेरी मम्मी का कहना ये था कि तू बचपन से बीमार रहती है ना, इसीलिए तेरे को ऐसा घर मिला है कि जहाँ मतलब मेडिकल से रिलेटेड पूरी फैमिली है। लेकिन दोस्तों, बहुत गलत बात है ये। और हमें ध्यान से मैंने ये फायदा किया, मेरे खुजली हो गई थी दवाइयां खा खा, इतनी कि मैं रोने लगती थी उससे, वो सारी खत्म हो गई। मेरी सारी बीमारियां खत्म हो गई, मुझे बोलना नहीं आता था। मैं मतलब ऐसे ग्रुप में क्या, मैं 4 लेडीज के सामने भी बोलने में हिचकिचाती थी। मैं आज खुद को देखती हूँ ना, तो मुझे ही लगता है क्या मैं ये मैं हूँ।
तो सच में बहुत फायदा होता है इस चीज का। और भी बहुत सारे फायदे हैं जो अभी टाइम कम है इसलिए बस शॉर्ट में बता रही हूँ। तो धन्यवाद बहुत 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 बहुत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। आपके चेहरे बता रहे हैं कि सच में आपको बहुत फायदा हुआ है। और हम लोग सुनेंगे भी ध्यान के क्या चमत्कार होते हैं। ध्यान सिर्फ लोग समझते हैं कि पूजा पाठ का दूसरा माध्यम है ध्यान, कि चलो पूजा पाठ नहीं कर रहे ध्यान कर लिए, ये योगी संत महात्माओं का है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी कि हम आम आदमी को, योगियों के लिए तो शायद घर से निकल चुके हैं, उनके साथ जो समस्या वो सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे, दुनिया से चले जाएंगे। हम लोग इस संसार को जो फैला के बैठे हुए हैं, पति बच्चे परिवार घर संसार को इतना लंबा चौड़ा करके बैठे हैं, तो हमें जागरूकता और ज्ञान होना कितना ज्यादा जरूरी है। और ध्यान के माध्यम से हम सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक ध्यान और बहुत सारे फायदे। ध्यान में सिर्फ चमत्कार ही होते हैं। अब वो चमत्कार आपको तब महसूस होंगे जब आप कंटिन्यू इस चीज में अपने को जी जान से लगा के रखेंगे, तब ध्यान के वजह। अब आप हम कहते हैं कि बीमारियां कैसे ठीक होती है, बीमारियां भाई कोई जादू है कि ध्यान किया और बीमारियां ठीक हो गई? ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसके पीछे भी साइंस है। साइंस है, कोई हर एक जगह साइंस है। कोई ऐसा नहीं जो कि कोई पंडित जी ने कोई जादू टोना कर दिया, कोई मंत्र बांध दिया, कोई ताबीज बांध दिया, ऐसा ध्यान में अब प्रैक्टिकल कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप पहले इस्तेमाल कीजिए उसके बाद विश्वास कीजिए। और इसमें होता क्या है, साइंस क्या कहता है कि जब हमारे यहाँ पे सहस्त्रार जो होता है, सभी बच्चों को देखेंगे कि जब पैदा 10 द्वार हमारे शरीर में है, तो 10 द्वार में दसम द्वार ये है। तो ये दसम द्वार जो है ना, यहाँ पे बहुत सॉफ्ट होता है। जब बच्चा पैदा होता है देखेंगे उस पोर्शन पे कितना नाजुक सा होता है, अगर टच करेंगे तो वो बहुत पिलपिला सा होता है। और हमारे अंदर वो ज्ञान बुद्धि विचार सामाजिक नॉलेज के कारण धीरे 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 उस पर देर पड़ती जा रही है। नहीं तो वो बच्चा क्यों रहता है, क्योंकि वो बच्चा डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से वो कनेक्ट रहता है। तो यहाँ ये कनेक्शन खुला रहता है। और हम लोग तो अपने ज्ञान से, अज्ञानता वाले ज्ञान से इसको पैक कर देते हैं। पैक कर देते हैं तो हम उस एनर्जी को ले नहीं पाते हैं। और जब ध्यान करने बैठते हैं तो ये कहीं ना कहीं, ये जब हम विचार मुक्त होते हैं तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन एक बनता है, वो द्वार थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड के लिए वो खुलता है। तो उतनी ही देर में हमें कितनी फायदाएं हो जाती है पूरे शरीर में। जो एनर्जी जब शरीर में आती है तो जहां जहां भी ब्लॉकेज है ना, वो ब्लॉकेज क्लीन होने लगते हैं। तो हम बीमारियों से छूटने लगते हैं। बस इतना ही साइंस है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे। फायदे तो आप लोग जुड़े रहें 21 दिन तक, उसके बाद धीरे 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 सारी क्वेश्चन आंसर क्लियर होते जाएंगे। अभी हम लोग एक थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे, 20-25 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। अपने को पहले सीखते हैं कि भाई ध्यान होता क्या है, करना कैसे है। आना पाना सभी ध्यान होता है, जिसमें पैरों को क्रॉस कर लेंगे जहां पे भी बैठे हैं। अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो पैर को ऐसे क्रॉस कर लेंगे। अगर आलती पालती लगाया है तो ठीक ही है। जहां कहीं भी बैठना है, आपको जो भी आरामदायक स्थिति लगती है उस पर बैठ जाएं। फिर हाथों को ऐसे क्रॉस कर ले। और इससे होता क्या है, पैर को ऐसे क्रॉस करने से क्या होता है कि हमारे शरीर से जो हर समय जो हम ना देखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, चलते रहते हैं, यूं ही हमारे शरीर से एनर्जी फ्लो होती रहती है, बाहर जाती है। तब क्या करना है कि जब हम ये क्रॉस करके बैठेंगे तो 10% एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। फिर हाथ को क्रॉस करेंगे तो 10% एनर्जी ब्लॉक होगी। जब हम आंखों को बंद करेंगे तो 80% एनर्जी हमारी ब्लॉक होके हमारे अंदर ही आएगी। और जब ये पूरे गोलाकार में बैठने से क्या होता है कि वो एनर्जी हमारे अंदर ही ये सर्कल की तरह घूमेगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी। तो हम पूरी तरह एनर्जी को ले पाएंगे। और इसमें अगर किसी को बैठ नए नए साथियों को किसी को भी बैठने में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको बिना हिलाए डुलाए, कम हिला डुला के, बिना हिला डुला नहीं होगा, कम हिला डुला के आप पैर को खोल सकते हैं। पैर को खोल के लेकिन वो क्रॉस करके रखेंगे। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। पैर को धीरे, दोनों पैर को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को क्रॉस कर लेंगे, और आंखों को कोमलता के साथ बंद करेंगे। कहीं कोई दबाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। हम बस अपने अंदर अपने साथ होने जा रहे हैं। हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें देखना है अपने आप को।
धीरे धीरे देखते हैं, अपने पूरे शरीर को गौर से देखें, कहाँ कौन सी हलचल हो रही है। पैर के तलुओं को देखेंगे, जहां जहां हमारी दृष्टि जाएगी वो अंग बिल्कुल शांत होते जाएगा। पैर के तलवे बिल्कुल शांत और रिलैक्स। पैर की उंगलियां शांत, रिलैक्स। पैर के पंजे, एंकल जॉइंट बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। अगर खिंचाव हो तो उसको ढीला छोड़ देंगे। धीरे धीरे अपने दोनों पैर की पिंडलियां गौर से देखेंगे, पिंडलियों को बिल्कुल शांत और रिलैक्स। पैर के घुटने, दोनों घुटने, घुटनों के पीछे का हिस्सा। कभी हमने अपने पूरे शरीर को देखा ही नहीं, अभी आंख बंद करके उसे गौर से देखेंगे। दोनों थाई बिल्कुल शांत और रिलैक्स। पूरे थाई मसल्स रिलैक्स होते जा रहे हैं। पैर के जॉइंट, दोनों पैर हमारे शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। पूरी कमर, अभी बंद कर दीजिएगा। रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर की तरफ। आशा जी अभी बंद कर दीजिए। रीढ़ की हड्डी को हम धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ देखते जाएंगे। पूरी पीठ नीचे से ऊपर तक बिल्कुल शांत और रिलैक्स। पेट का निचला हिस्सा रिलैक्स। नाभि बिल्कुल शांत। पेट का ऊपरी हिस्सा शांत और रिलैक्स। छाती, पूरा कंधा बिल्कुल ढीला छोड़ने कंधे को। दोनों हाथ, केहूनी, हथेली, दसों उंगलियां बिल्कुल ढीला और रिलैक्स। पूरा दोनों हाथ रिलैक्स। गला, दोनों आगे पीछे, गला को पूरे देखेंगे। पूरा चेहरा, कपाल देखेंगे। दोनों आंख, नाक बिल्कुल शांत और रिलैक्स। गाल, होठ, ठुड्डी, दांत, मसूड़े, जीभ। कभी हमने गौर से देखा है इसे? बिल्कुल शांत और रिलैक्स होते जा रहे हैं जहां जहां हमारी दृष्टि जा रही है। कान, कान का पीछे का हिस्सा। और सारे इमोशन धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। सर का पिछला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा बिल्कुल शांत, रिलैक्स। हमारा पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल शांत हो चुका है, एकदम ढीला और रिलैक्स। अब हम नमन करेंगे किसे? शिव जी को, जो काशी में विराजमान है। नमन करेंगे पत्री जी को, जिन्होंने हमें ध्यान दिया है। नमन करेंगे अपने सारे गुरुओं को, जिनसे हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है सबको नमन करेंगे।
सारे देवी देवताओं को, सारे एस्ट्रल मास्टर को, जो अज्ञान जाने अनजाने रूप में, सूक्ष्म रूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं। नमन करेंगे हम अपने माता पिता को। हमारे ऊपर एक एस्ट्रल पिरामिड आ चुका है, जो इस 21 दिवसीय ध्यान मंच के लिए तैयार हुआ है। हम जो भी योजनाएं बनाते हैं, हमारे एस्ट्रल मास्टर हमसे पहले सारी योजनाएं बनाकर रख लिए होते हैं। उन्होंने हमारे लिए एक एस्ट्रल पिरामिड बना के तैयार किया है, जो इस 21 दिवसीय ध्यान के लिए ही है। वो हमारे ऊपर आ चुका है। हम सब उसी के अंदर एक गोलाकार में बड़े प्रेम के साथ, बड़ी भीड़ के साथ, अपने सगे संबंधियों, प्यार साथियों के साथ, सबके साथ बैठ के ध्यान में बैठे हुए हैं। अपने सारे परिवार जन के साथ बैठे हुए हैं। अब अपना ध्यान अपनी नासिका द्वार पर लेके जाएंगे। अपने आप को वहां केंद्रित करेंगे, देखेंगे ध्यान कैसे सांसें आ रही है और जा रही है। हमें कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ देखना है। जो सहज सांसें चल रही है उसे हमें गौर से देखना है। और गौर से, और गौर से देखें उन्हें। सांसें आ रही है और जा रही है, सहजता से अपना काम कर रही है। हमें एक साक्षी भाव में दरवान की तरह उसे देखना है। कोई भी विचार आए, उसे देखना नहीं, उसे बातें नहीं करना है, उन्हें भी देखना है। हमें सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। अपनी सांसों को देखते रहे दोस्तों, कैसे वो आ रही है और जा रही है। जैसे हम माला का जाप करते हैं, तो माला हमें खुद घुमानी होती है।
सांसों की माला खुद चल रही है। हमें उसे सिर्फ देखना है। विचारों का पीछा ना करें, पुनः अपने सांसों पे आ जाएं। जब भी कोई सोच आए, घबराए नहीं। धीरे धीरे उन्हें अपने सांसों पे पुनः वापस आ जाएं।
सांसों पर। नेचुरल ब्रीथ पे हमें ध्यान देना है। दो मिनट और दोस्तों, ध्यान सांसों पे ही रखें। धीरे धीरे अपनी चेतनाओं को अपने शरीर में वापस ले आए। अपने अगल बगल के कोई भी साउंड को सुने, जहां पर हैं उसको महसूस करें। धन्यवाद करेंगे पत्री जी को, धन्यवाद करेंगे शिव जी को, धन्यवाद करेंगे सारे देवी देवताओं को, और धन्यवाद करेंगे सारे गुरुओं को, सारे देवी देवता जो हमारे सामने हमेशा उपलब्ध रहते हैं हमारी सहायता के लिए, उनके धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता को, धन्यवाद करेंगे अपने पूरे शरीर को, धन्यवाद करेंगे इस जगह को जहाँ बैठकर हम ध्यान कर रहे हैं, धन्यवाद करेंगे हम इस मंच को जहाँ से हमने थोड़ा सा भी ज्ञान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन परिवर्तन के लिए कुछ भी तो हमें मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोनों हथेली को आंखों पर लेके जाएंगे और 5 4 3 2 1 धीरे धीरे अपनी आंखों को दोनों हाथों में ही खोलेंगे, और हमने जो भी ऊर्जा यहाँ से हासिल की है वो पूरे शरीर में फिर से वापस शरीर में दे देंगे, शरीर के अंदर चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, अपने आप को खुद को प्यार करेंगे, कस के अपने आप को एक छप्पी लगाएंगे। लव यू, अपना अपना नाम ले लीजिए। लव यू पूनम। धन्यवाद करेंगे इस मंच को। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू पूनम जी। और दोस्तों, हम लोग आज अपने आप के लिए, अभी तक क्या होता था, हम परिवार के लिए, पति के लिए, बेटे के लिए, बेटियां के लिए, लेकिन आज हम खुद के लिए, जब हम स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार देखेंगे। तो एक अफर्मेशन हम डालेंगे, मैं स्वस्थ हूँ और हमेशा स्वस्थ रहती हूँ। ये अफर्मेशन आप दिन भर में जब भी अपने मिरर के पास जाइए और इसको दोहराइए, मैं स्वस्थ हूँ और हमेशा स्वस्थ रहती हूँ। इसको डालते हुए हमेशा जब भी मिरर के पास जाइएगा दोहराइएगा जरूर। हर दिन हम लोग एक एक अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरे अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए थॉट डालेंगे, जैसे सब भी एनर्जेटिक होंगे। बहुत बहुत पूनम मैम धन्यवाद इतने सुंदर ज्ञान के लिए। तो फ्रेंड्स हमारे साथ हालांकि अभी कुछ लोग निकलने लगे हैं, नए कुछ फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि कहाँ से है। तो अभी गिरजा जी दिख रही है। हाँ गिरजा मैम, आप कहाँ से हैं? हाँ, ये मेरी भाभी है, मैंने इनको ज्वाइन करा। आप बोलिए। हाँ, मैं जयपुर से मैम ही को हूँ, मैम मेरी को भाभी है। अनम्यूट कर दीजिए, वो आवाज आएगी। मैं इनकी भाभी हूँ, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। अच्छा, जयपुर से ही बोल रही है। अभी पहली बार ध्यान की है या इससे पहले भी ध्यान कर चुकी है? नहीं, हम इनके साथ जुड़ गए ना, 10-11 दिन से कर रहे हैं। अच्छा, ऑफलाइन में भी अभी ये रश्मि करवा रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही बहुत करवा रही थी, जिसमें जुड़ कैसा गए हम। लगा मैम, कैसा लगा मैम आपको? अच्छा लग रहा है। जी, इसी तरह जुड़े रहिए। और एक हमारी भाभी हैं, दी, आप अपना अनम्यूट करके आप कहाँ से हैं और आपको कैसा लगा आज का, जरूर बतलाइए। मैं लखनऊ से हूँ और अच्छा लगा। जी, ये भी जब संजय गए थे लखनऊ, जब उस हाँ, समय सर आए थे, तो उस समय वहां पर ये उनको लेके गए, वहां से दीदी को अच्छा लगा, फिर मुझसे बोली अब जब हाँ, भी करोगी तो मुझसे कांटेक्ट करना। तो मुझे लगा जब हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें, तो जब शुरू से जानकारी होगी तो कहीं भी किसी तरह की शंका नहीं रहेगी। तो दीदी को मैंने बोला जुड़िए, और दीदी आज से जुड़ रही है। तो पूरी उम्मीद है दीदी हम लोगों के मॉर्निंग साथ। में भी जुड़े थे। जी। सुबह भी जुड़ी थी मैं। अच्छा, सुबह उसमें जो लिंक भेजी थी। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, उस समय भी 1 घंटे का ध्यान किए? हाँ, 1 घंटे का ध्यान भी किए, प्लस कुछ लोग जो बोले वो भी सुनी थी, लगभग अरे पौने वाह, 7 हाँ, तो साल आज की। की तो जानकारी वहां भी बहुत अच्छी हाँ, हाँ, जानकारी। हाँ, जी, जी। धन्यवाद। उस समय वहां पे काफी लोग थे, तो स्क्रीन पे मुझे हाँ। सभी का पता नहीं चल रहा था। थैंक हम्म, यू दी, थैंक यू। तो दी चलिए। देखिए, आज ये बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ जुड़े, जो सभी किसी न किसी फायदा हुए हैं। पहले फायदा देखे, फिर उसको कंटिन्यू किए। तो इसी में हमारे साथ शशि सिंह जी है, जो जयपुर, मुझे लगता है जयपुर से दी आप हैं। अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए दी। हाँ, हाँ। आगरा, मैं आगरा से हूँ। आगरा से हैं जी। तो आज दीप अपना शेयर करेंगी कि उनको ध्यान से क्या फायदे हुए और वो कब से है, और उन ध्यान के बारे में उनका क्या अपना मत है। जी दी। सबको आत्मवंदन, बहुत बहुत धन्यवाद पहले इस ध्यान के लिए और इस ज्ञान के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपनी इच्छा को इतना मजबूत करना चाहिए कि हम इस ज्ञान को, इस ध्यान को सीख सकें। यदि हम उस पर ध्यान पर ध्यान ये करेंगे कि आज कर लिया, कल नहीं करेंगे, 2 दिन कर लिया फिर नहीं करेंगे। हमें कंटिन्यू इसको सीखना है और करना है। यदि 40 दिन का ध्यान है तो हमको लगभग 40 दिन का ध्यान पूरे ध्यान से करना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो मैंने देखा है कि मेरे शरीर की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब धीरे धीरे करके इस ध्यान के माध्यम से दूर होती चली गई। और मुझे ध्यान की इतनी अच्छी हैबिट पड़ गई कि मैं सुबह भी ध्यान करती हूँ, शाम को, दोपहर में भी ध्यान करती हूँ, शाम को भी करती हूँ। और बिना ध्यान किए हुए मुझे अपना इतना अधूरापन लगता है कि मैंने आज अपनी दिनचर्या में क्या काम नहीं किया है। तो मैं इसके लिए स्पेशली अपना टाइम निकाल करके ध्यान करती हूँ। कृपया आप लोग भी इस ध्यान की तरफ आगे बढ़ें। इससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा लाभ होता है, हमें मानसिक मेंटली पीस बहुत अच्छा मिलता है। और हम एक ऐसे मंच से जुड़ गए हैं जिससे हमारी सारी हम बातें भी कर सकते हैं, उसमें अपनी इच्छाओं को भी बता सकते हैं और हमें एक
स्वस्थ जीवन भी इससे बिता सकते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दी, धन्यवाद, बहुत सुंदर जानकारी। इसी क्रम में शैलजा दी भी हमारे साथ है। पूनम जी, अगर रिकॉर्डिंग आपकी ऑन होगी तो अभी आप ऑन करिए रिकॉर्डिंग को प्लीज। मैं हाँ दी, आपको शैलजा दी कैसा लगा अभी का ध्यान, और आप कब से जुड़ी हैं? जरूर इसको शेयर कीजिए, और क्या फायदे आपको हुए हैं। सभी को आत्मबंधन। और मुझे आज ध्यान करते हुए करीब 1.5 पौने 2 साल हो गए हैं। और ध्यान से मतलब मैं अपने जीवन में भी अपने आप में बहुत बदलाव मुझे महसूस होता है। और और जैसा कि अभी दीदी ने बोला था कि अगर ध्यान मतलब जो जीवन में आ जाता है, अगर एक भी दिन छूट जाता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने क्या नहीं किया है आज। और मतलब दिमाग इसी में रहता है, आज हमने ध्यान नहीं किया, आज हमने ध्यान नहीं किया। और मतलब अपने मेंटली भी और शारीरिक दोनों तरह से ना बहुत बदलाव महसूस होता है, मेरा कहने का मतलब। और बहुत अच्छा लगता है ध्यान करना। और जो ज्ञान है, ज्ञान भी मिलता है। ज्ञान से मतलब जो हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, और कहने का मतलब है, हम जिन चीजों से घबराते हैं जब हमारे सामने वो समस्याएं आ जाती हैं, फिर पहले ऐसा था कि हम बहुत जल्दी घबरा जाते थे, अरे ये कैसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन जो हमें जो इससे ज्ञान मिलता है, इससे हमें अपने जीवन का मतलब भी समझ में आ जाता है कि इनसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। और ये मतलब ये तो जीवन का एक हिस्सा है हमारे, जिससे हमें इस ज्ञान से इस चीज को बहुत बहुत लाभ मिलता है। तो बस यही कहूंगी, पर मुझे ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है। सबसे मेन बात ये, यही मुझे बताना था। धन्यवाद, बहुत बहुत ये दे, जिसको ध्यान करना अच्छा लग गया तो समझिए धन्यवाद। उसे सारी उसकी लाभ ऑटोमेटिक ही मिलने लगेगी, क्योंकि जब भी आप जो भी करेंगे वो ध्यान से करेंगे। और जब ध्यान से करेंगे किसी भी चीज को तो वो पूर्ण रूप से परफेक्ट होगा। तो वो कैसा सामने आएगा सभी कोई समझ सकते हैं। तो ध्यान जिसको अच्छा लग गया उसके जीवन में पूर्णता आना ही आना है, और सारी चीजें परफेक्ट होनी ही है, स्वस्थता या जो भी हम चाहे सारी चीजें। धन्यवाद दी, बहुत सुंदर शेयरिंग। इसी में हमारे साथ रिया देवी हैं। रिया जी भी मुझे लगता है कि 3-4 महीने से तो हम लोगों के साथ हैं, और पहले से भी मुझे लगता है वो ध्यान में है। रिया जी, अपनी थोड़ी शेयरिंग दीजिए, आपको कैसा लग रहा है, कब से है, आपको क्या फायदे हुए, और आप ध्यान के बारे में आपका क्या अपना मत है। सभी को आत्मवंदन। आज का जो ज्ञान रश्मि जी ने दिया, दीदी ने, वाकई में बहुत अच्छा ज्ञान। और जो बारीकियां होती हैं ध्यान की, हम करने बैठ जाते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होती, वो आपने बताई। और बहुत अच्छा लगा उसे जानकारी प्राप्त करके। और बाकी ध्यान के बारे में तो मैं कहूंगी कि फायदा है, तभी देख लीजिए आज आपका तीसरा या चौथा सत्र होगा। और हम यहाँ बैठे हुए, हमें इंतजार था कि 4 कब बजे और हम ज्वाइन हो। तो फायदा तो है ही इससे, और बहुत फायदा है। एक शांति सी है जीवन में। शारीरिक जो परेशानियां हैं वो भी कम है। मैं ये नहीं कहूंगी कि खत्म है, क्योंकि अभी मैं उतना नहीं जा पाई है। लेकिन हाँ, बहुत कम है, बहुत रिलैक्स है इस चीज से। घर में भी शांति का वातावरण है, आंतरिक शांति है। और क्या चाहिए जीवन से। बस धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी चीज देखिए दोस्तों, जादू अगर कोई कहता है कि जादू होती है तो ये गलत है। कोई भी जी। चीज परिवर्तन धीरे 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 ही हमारे जीवन में होंगे, और उसके लिए हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, कंटिन्यू करना। ये सारी चीजें जो रश्मि बताई आपको, धीरे 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 बतलाई कि ये कैसे होता है। ऐसा नहीं कोई कहेगा कि ध्यान में आइए तो आपकी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगी, जादू नहीं है। इसको आप जब जी। कंटिन्यू करेंगे आपके शरीर में वो ब्लॉकेज धीरे धीरे वो खत्म होगा, तब वो बीमारियां दूर होंगी। होता क्या है कि हम लोग अपनी मानसिक चिंताएं करके और भी दूसरी की चिंताएं करके बहुत सारे ब्लॉकेज अपने शरीर में हम डाल लेते हैं। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी सांसें, शुद्ध सांसें चलती है, और उस ब्लॉकेज को धीरे धीरे वो खत्म करती है। जो इतने सोचे कि हमारी उम्र कितनी हो गई, अब मैं 46-47 साल की हो गई हूँ, अगर ब्लॉकेज उतने समय में आया है और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मुझे 6 महीने में ये दूर हो जाएंगे, तो ये तो मेरी सबसे बड़ी
ये बेवकूफी होगी। तो जो भी चीज इतने समय में आया है उसको दूर होने में भी समय लगेगा, तो हमें बस पेशेंस से इसको काम लेना है। तो जुड़े रहिए। और ध्यान और ज्ञान दोनों चीजें हम अगर साथ में लेंगे तो इसमें इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो जानकारियां हैं वो क्यों हुआ है, इसके क्या फायदे हैं, क्यों हम लोग ध्यान में आए हैं, और भी जो स्पिरिचुअलिटी से संबंधित सब्जेक्ट है उसको हम लोग बहुत गहराई से जानते हुए आगे बढ़ेंगे। अलग अलग मास्टर जो इसमें अपने जान रहे हैं कि हाँ इसमें मुझे पूर्णता है, हम लोग उन मास्टर को लेकर आएंगे और आपको जानकारी देंगे। अगर आप में से भी कोई ये सोचता है कि मुझे इस सब्जेक्ट पे अच्छी जानकारी है, मैं इस पे अपना ज्ञान दे सकती हूँ, तो आप लोग भी हम लोगों से जरूर कांटेक्ट कर जुड़ सकते हैं। तो अ, और सभी की शेयरिंग हम लोग फिर कर लेंगे, क्योंकि अब टाइम हो चुका है। तो फिर कल हम फिर से मिलते हैं 4 से 5 आप सभी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। कल फिर मिलिए 4 से 5। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अगर इसको कोई दोबारा वीडियो देखना चाहे तो ये फिर से आएगा अभी थोड़ी देर में ही, तो इसको जरूर आप फिर से ज्ञान को फिर से देख सकते हैं।